लेकिन मैं सियासत करना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं बीजेपी के मेरे दोस्तों से और ख़ास तौर से अशोक साहब से ये कहना चाहूँगा कि लोगों की इस दुख की घड़ी में हम सियासत ना करें। जांच होगी और जांच में जो भी निकल के आएगा, जिस पर भी ये जिम्मेदारी आयद होगी, उनको जवाब देना पड़ेगा, उन पर एक्शन होगा। शिवाजीनगर में पेश आए दर्दनाक हादसे पर एमएलए रिजवान अरशद का बयान। मामले की फौरी तौर पर जांच का हुक्म दे दिया गया है और जो भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एमएलए रिजवान अरशद ने बोरिंग अस्पताल के दीवार गिरने की वजह से पेश आए हादसे पर गहरे दुख और दर्द का इजहार करते हुए मोहल्लिकीन के रिश्तेदारों के साथ इजहार ताज़ियत किया है। कल शाम जबरदस्त बारिश के दरमियान बोरिंग अस्पताल का कंपाउंड वॉल गिरा और इसकी वजह से 8 लोगों की मौत रोनुमा हुई है। एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि 25-30 साल पुरानी ये कंपाउंड वॉल थी, अचानक ये वॉल कैसे गिरी, ये दीवार कैसे गिरी, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी के रद्द-ए-अमल पर एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि वो इस मामले में सियासत नहीं करना चाहते। दुख की इस घड़ी में सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। आ जाएगा थोड़ा पच्चीस साल तक अपना करूँगा, 25 साल आज ही को क्या फिक्र करना इलाज करा, हमें सब नंबर देखो, मेजर इंजरी रखो, सुधार को भेजते, ठीक है। और क्या भी दूसरी फिक्र करो, हमें देख लेते, देख लेते बात। बोरिंग हॉस्पिटल और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का कंपाउंड वॉल जो तकरीबन 25-27 साल पहले बनाया गया होगा, ये दीवार गिरी है और इसमें 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और बहुत दुख की बात यह है कि एक बच्ची भी इसमें अपनी जान गंवा चुकी है। इतनी ज़ोर से जो बरसात हुई, बिजली जो कड़की, उससे बचने के लिए जिस दीवार के नीचे वो सहारा लेने आए थे, वो दीवार गिरी। और मुझे तो बहुत दुख है और शौक भी है। मैं अब ठीक से अल्फाज मेरे बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। ये दीवार जो 25-30 साल पहले बनी है, लेकिन उतनी कमज़ोर नहीं नज़र आ रही थी कि वो गिर जाएगी। लेकिन सरकार ने ये इंक्वायरी अनाउंस किया है। सरकार ने कहा है कि इंक्वायरी होगी, जल्द से जल्द इंक्वायरी होगी और इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उनके लिए कॉम्पनसेशन भी सरकार ने अनाउंस किया है 5 लाख। मैं उसको और थोड़ा बढ़ाने की अपील भी मैं करना चाहता हूं। लेकिन ये बहुत दुख की बात है। बेंगलोर में बरसात और हवा ये आती रहती है, लेकिन ऐसे कितने कंपाउंड हैं जो कमज़ोर हैं, उसको सब देखना पड़ेगा। होर्डिंग्स हैं, अगर वो गिरे उससे भी लोगों को नुकसान होगा, ये सब देखना पड़ेगा। तो ये इंक्वायरी हो जाए, उसके बाद ज़रूर हमें पता चलेगा कि 25 साल में एक दीवार नहीं गिरनी चाहिए। जब तक हमें इतना इल्म है,
मैं अगर 70-80 साल 100 साल की दीवार होती तो मैं समझ पाता। 25 साल में अगर दीवार गिर जाती है तो ये गलत बात है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। रिजवान जी, आर अशोक ने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए सरकार का लैब से। सरकार बाकी कामों में बिजी है, अपने चीफ मिनिस्टर को लेकर बिजी है, जुडिशियल इंक्वायरी। देखिए, लोग मरे हैं और इन लोगों की इस हालात में मैं सियासत नहीं करना चाहता हूं। मैं अशोक साहब से इतना कहना चाहूँगा कि जब इस दीवार को बनाया गया, उन्हीं की हुकूमत थी उस वक्त, तो पूरा क्यों नहीं बनाया गया? इतनी पुरानी दीवार छोड़ के बाकी सब दीवार नई क्यों बनाई गई? अगर मैं चाहूँ तो बीजेपी से मैं ये भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि आपकी दौरे हुकूमत में ये दीवार बनाया गया था, तो आधी क्यों बनाई, आधी क्यों छोड़ दी? लेकिन मैं सियासत करना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं बीजेपी के मेरे दोस्तों से और ख़ास तौर से अशोक साहब से ये कहना चाहूँगा कि लोगों की इस दुख की घड़ी में हम सियासत ना करें। जांच होगी और जांच में जो भी निकल के आएगा, जिस पर भी ये जिम्मेदारी आयद होगी, उनको जवाब देना पड़ेगा, उन पर एक्शन होगा।